स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम अपनी पीजीटी की जो सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 101 है आपका, समाजशास्त्र में उद्विकास के सिद्धांत का प्रयोग किस विद्वान ने किया। इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डार्विन, स्पेंसर, हीगल और मार्क्स। तो इसमें जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है, समाजशास्त्र में उद्विकास की बात कि समाज का जो उद्विकास हुआ है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, समानता से विभिन्नता की ओर हुआ है, ये सारी बातें आपकी हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। तो इसमें जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है आपका वो क्लियर होगा। उसके बाद 102 नंबर में प्रश्न है आपका, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत किसने दिया। ये सिद्धांत आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण पृथ्वी में जो व्यक्ति अनुकूलन कर लेते हैं वो बने रहते हैं और जो अनुकूलन नहीं कर पाते वो समाप्त हो जाते हैं और पृथ्वी में वही जो रहने के योग्य है वही रहता है। तो ये बात आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने कही। तो इसमें भी आपका 1 नंबर का ही ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 103 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। कहने का तात्पर्य है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं और ये सिद्धांत जो है उन्होंने चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रेरित होकर अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में प्रस्तुत किया था। तो ये सिद्धांत भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें भी आपका पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, स्पेंसर सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। तो देखिए स्पेंसर जो थे वो सर्वाधिक डार्विन से प्रभावित थे और उन्होंने डार्विन से प्रभावित होकर ये सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर 105 नंबर में जो अगला क्वेश्चन है वो है, स्पेंसर के अनुसार राज्य वही उत्तम है जो अधिक शासन करे, कम शासन करे, बिल्कुल शासन ना करे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि राज्य वही उत्तम है जो लोगों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। तो कहने का तात्पर्य है कम शासन करे। तो इसमें आपका 2nd नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्पेंसर ने समाजों को कितने प्रकार के बताए। उन्होंने समाज का विभाजन किया है और समाजों को 2 प्रकार का बताया है, सरल समाज और जटिल समाज। ठीक है, तो इसमें आपका पहले नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर 107 नंबर में आपका प्रश्न है, सरल और औद्योगिक समाज की बात किसने की है। ऑप्शन में है दुर्खीम, स्पेंसर, पेरेटो और सीमिल। तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों को 2 प्रकार का बताया, सरल समाज और औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज को उन्होंने सैनिक समाज भी कहा है। तो ये बात भी आपकी स्पेंसर ने ही की है। तो इसमें भी आपका 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 108 है, सरल यौगिक, दुगने, तिगने यौगिक की अवधारणा किसने दी है। तो सरल यौगिक, दुगने और तिगने यौगिक की बात आपकी हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। तो इसमें आपका 1 नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर 109 नंबर में प्रश्न है, समाज की तुलना मानव शरीर से किसने की है। देखिए ये आपके स्पेंसर ने ही बताया है। स्पेंसर कहते हैं कि जिस प्रकार से समाज का निर्माण मतलब जिस प्रकार से मनुष्य का निर्माण विभिन्न अंगों के मिलने से होता है, जिस प्रकार से मनुष्य के अंग के अंदर हार्ट, किडनी, लीवर, सारे अंग जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सब जब अपना सुचारू रूप से काम करते हैं तभी मनुष्य की बॉडी सही तरीके से चल पाती है। उसी प्रकार से समाज के भी तमाम सारी इकाइयाँ जब वो निर्धारित तरीके से सुचारू रूप से अपना काम करती तभी समाज की व्यवस्था सही प्रकार से चल पाती है। तो ये समाज की जो तुलना मानव शरीर से करी ये आपकी स्पेंसर ने करी है। तो इसमें आपका 3रे नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। समाज और मानव शरीर को उन्होंने इक्वल माना है। प्रश्न नंबर 110 है आपका, समाज में वही व्यक्ति उपयुक्त स्थापित हो सके जो अनुकूलन करने की क्षमता रखते थे। समय के मांग के अनुसार जो परिवर्तन करने की क्षमता रखते थे या जिन्हें हर चीज़ बर्दाश्त थी वही व्यक्ति मतलब समाज में उपयुक्त स्थापित हो गए।
और बाकी समाप्त हो गए। ये बात भी आपकी हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो उनका योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है, इसमें ये बात उन्होंने कही है। जिसमें ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट होगा। 111 नंबर प्रश्न है आपका, व्यक्ति समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह विचार है। तो ये प्रसारवादियों का, सावयवी सिद्धांत का, सामाजिक समझौता सिद्धांत का, या सामाजिक उद्विकासवादियों का। तो व्यक्ति समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात जो मानते हैं, तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो समर्थक थे उन्होंने इस चीज़ को बताया है। तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 112 है आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। तो देखिए इसमें 3 तो समर्थक हैं और 1 नहीं है। जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों विद्वान जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में दिए हुए हैं ये करेक्ट हैं। और जो चौथा नंबर का है स्पेंसर, ये नहीं है। सामाजिक समझौते की बात आपकी हॉब्स, लॉक, रूसो करते हैं, जबकि स्पेंसर नहीं करते हैं। तो इसमें आपका चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका 113 नंबर का है, सामाजिक समझौता सिद्धांत में समाज के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था उसमें समाज के जो इतिहास है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपका पहले नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर प्रश्न नंबर 114 है, समझौते से पूर्व की अवस्था में समाज में सुव्यवस्थित समाज था, अव्यवस्थित समाज था, समाज नहीं था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब समझौता नहीं हुआ था उसके पूर्व की अवस्था में समाज नहीं था। तो इसका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, समझौते की बात 116 नंबर का, समझौते की बाद की अवस्था में व्यक्ति का अस्तित्व सामने आया, व्यक्ति के अस्तित्व का विलोप हो गया, समाज का अस्तित्व सामने आया, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जब पहले समाज नहीं था, लेकिन समझौते से पूर्व समाज नहीं था, लेकिन जब समझौता हुआ उसके बाद क्या हुआ, समाज का अस्तित्व सामने आया। तो इसमें आपका 1 नंबर का जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर प्रश्न नंबर 117 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत नकारता है राज्य के दैवीय उत्पत्ति को, राज्य के तरीकों को, राज्य के अस्तित्व को, प्रजा द्वारा शासनकर्ताओं के चुनाव को। तो जो आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो ये नहीं मानता कि जो राज्य की उत्पत्ति की दैवीय मतलब जो राज्य की उत्पत्ति हुई दैवीय आधार पर हुई, तो राज्य की दैवीय उत्पत्ति को वो नहीं मानता है। जिसमें आपका 1 नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर इसका प्रश्न नंबर 118 है आपका, सामाजिक समझौता सिद्धांत आधारित था, व्यक्ति पर आधारित था, राज्य की निरंकुशता पर आधारित था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था, व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता पर आधारित था। तो जो आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था। तो इसमें आपका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर प्रश्न नंबर 19 है आपका, समाज औपचारिक संबंधों का योग है, मानना है राइट का, टानीज का, पार्सन्स का, गिडिंग्स का। तो समाज को औपचारिक संबंधों का योग मानते हैं गिडिंग्स। तो इसको नोट डाउन कर लें, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर गिडिंग्स होगा। चौथे नंबर का ऑप्शन टिक कर ले। 120 नंबर का जो प्रश्न है आपका ऊपर है, देखिए 120 नंबर में है आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लेखक कौन थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये आपकी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। तो इसमें आपका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड हैं और सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड हैं वो आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।